Miss Patel, that's right. Benjamin को कहिए सारे पेपर्स तैयार रखे. I'll be in the office at about 10:15. That's right. गुड मॉर्निंग पापा. Good morning. तुम स्कूल नहीं गए? छुट्टी है पापा. आज हमें कहीं घुमाने ले चलिए ना. सबके पापा ले जाते हैं, हमें कोई नहीं ले जाता. नहीं भैया, पापा ऑफिस जा रहे हैं. ठीक है पापा, हम नहीं जाएंगे. हम घर में ही खेलेंगे. सतीश कुमार, क्या दिया तुमने इन्हें? इनकी आंखों की मायूसी एक बार तो देखो. नहीं बेटा, मैं तुमको मायूस नहीं होने दूंगा. क्या हुआ पापा? बेटा हम लोग घूमने जाएंगे आज. ओके? हेलो मिस पटेल, आई विल नॉट बी कमिंग टू द ऑफिस टुडे. नहीं, आई एम परफेक्टली ऑलराइट. बेंजामिन को कहिए सारा काम संभाल लेगा. ओके? आप बताओ कहाँ जाए? कहीं भी. हमने तो कुछ भी नहीं देखा है. पापा कितने अच्छे हैं. देखा, ऑफिस कैंसिल कर दिया. अरे इस मुस्कुराहट के लिए तो हम दुनिया कैंसिल कर दें. क्यों? So let's go. अरे हाँ, तुम दोनों ने कपड़े नहीं चेंज करने? अभी तो शांति बुआ ने बदले हैं. तो फिर चलो, लेट्स गेट गोइंग. शांति, हाय बड़े भैया. अरे छोड़ो बड़े भैया को ऑफिस जाने दो. वो आज पापा हमें घुमाने ले जा रहे हैं. ये अच्छा सच्ची बड़े भैया, कितने खुश लग रहे हैं ये लोग. हाँ शांति, हम लोग शाम को लौटेंगे. गाना बजाना, खाना पीना. गाड़ी में होगा सनम. अरे वाह, तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. पापा ये गेट इतना ऊंचा क्यों है? जब बना होगा तो लोग इतने लंबे होते होंगे. पापा ये क्या है? ये बेटा राष्ट्रपति भवन है. बेटा ये बहाई उपासना मंदिर है. यहाँ सब धर्मों के लोग आकर एक ही जगह प्रार्थना कर सकते हैं. धर्म क्या होता है पापा? धर्म होता है जीने का ढंग. जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो समझ जाएगी कि कुछ किताबें पढ़ के लोग कैसे पागल हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं. देखें अंदर से क्या पढ़े यार, आपके साथ नहीं पढ़े. पापा ये कौन सी जगह आ गए हम लोग? ये तो कनॉट प्लेस है बेटा. विंपीज कहाँ है? विंपीज जाऊंगा मैं. पापा एक कहानी सुनाओ ना. कहानी? अरे कहानी कहाँ से सुनाएगा तेरा बाप? गवर्नमेंट एक्सपोर्टर है. कहानी तो मेरे बाप ने मुझको कभी नहीं सुनाई. सिर्फ शेर अर्ज करते रहे. आधा वर्ष. सुनाओ ना. अरे मर गए. अच्छा एक हाथी था, वो अपने ट्रंक से नहा रहा अरे था. पापा टंग तो संदूक को बोलते हैं. अरे नहीं, अंग्रेजी में ट्रंक सूंड को ही बोलते हैं. सुनना, कहानी सुननी कि नहीं? सुनी है ना? ओके. तो ये हाथी नहा रहा था और एक छोटा सा चूहा आया. उसने कहा अरे हाथी जरा बाहर निकल. तो हाथी ने कहा यार छोटी सी चीज मुझे बाहर निकलने को बोल रही, चक्कर क्या है? तो हाथी खैर उसने कहा चलो चलते हैं बाहर. तो हाथी बाहर आ रहा. तो चूहा जो छोटा सा था उसके चारों तरफ गया है यूं कर, और फिर बाद में बोलता है जा अच्छा नहा. तो हाथी ने कहा यार मैं नहा रहा था, तूने मुझे बाहर बुलाया, आगे बात क्या है? तो चूहा बोलता है मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कहीं तू मेरी चड्डी पहन के तो नहीं आ गया. Let's go. पहलवान 3 आइसक्रीम दो. चॉकोबार. चॉकोबार इज ऑलराइट? यस. ओके. ये लो, चेंज रख लो. देखा पतला सा आदमी पापा बोले पहलवान. What's so funny about it? कल्याणी, क्यों खिलाए ये 2 फूल? खिलाए तो फिर वो गमला क्यों तोड़ दिया जिसमें प्यार सींचते हैं? ये बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे कल्याणी, कभी नहीं. अरे पापा ये क्या हुआ? आप रो रहे हैं?
नहीं बेटा, आंख में कुछ पड़ गया, शायद गुजरी रेत। आ चले, कम। छुट्टी पे चलेंगे ना पापा? यस। बड़े भैया, देख मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहती है। मैं इनकी परवरिश तो नहीं कर सकता, लेकिन इन्हें मुरझाने भी नहीं दूंगा। बड़े भैया आज हम बहुत खुश हैं। ऐसा लगा था जैसे हमारा बचपन लौट आया हो। भैया आपको सब बहुत गलत समझते हैं। चलो चलो आ जाओ, चलो। God bless you. क्या मैं पूछ सकती हूँ इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? ये बताने की जरूरत है क्या? हाँ, क्योंकि ये वक्त ना तो ऑफिस से आने का है और ना क्लब से। बच्चों को घुमाने ले गया था। किन बच्चों को? घर में 10-20 बच्चे हैं क्या? उन बच्चों को जिनको तुमने जन्म दिया है, और जन्म देने के बाद दवाओं के नाम याद रह गए और बच्चों के नाम भूल गए। आज बच्चों की याद कैसे आ गई? दुख तो यह है कल्याणी कि अब तक क्यों नहीं आई। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आई रियली एंजॉयड विद द किड्स। और मैं? मेरी खुशी? स्वामी जी के कमंडल से खुशी नहीं मिल पाई। रुद्राक्ष और गेरुआ शांति नहीं दे सके ना। पढ़ चुका हूं मैं उस ढोंगी साधु के बारे में। कई औरतों के गहने साफ कर चुका है। उनमें अपने लाला केदारनाथ की बहू भी थी ना। बहुत दुख है 6-7 लाख के गहनों का। 6-7 लाख के गहने, माय फुट। खूब नाम कमाया है इज्जतदार घर की बहू ने। गहने वापस आ गए हैं। कुछ नहीं गया तुम्हारे घर का। कुछ नहीं गया? Are you sure? धूल उड़ गई पेपर्स में प्रेम निवास के नाम की। और वैसे क्या इज्जत बहुत ऊंची हो रही है? मुझे क्या, मैं कितने दिन की मेहमान हूं। अरे हाथ लाओ, फील करो मेरा बुखार। ट्रैश। आप कहां जा रहे हो? तुम चलोगी मेरे साथ? मैं चल सकती हूँ भला? और अगर चल भी सकती तो वहां जाती जहां तुम जा रहे हो। आई हेट दोस पाउडर फेसेस। देखो कल्याणी, आज बच्चों को घुमाकर मुझे बहुत सुख मिला है। डोंट स्पॉइल इट फॉर मी। अगर तुम चलना चाहती हो मेरे साथ तो प्लीज। फॉरगेट इट। मैं वाइन का ग्लास नहीं हूं और ना ही जालीदार मुस्कुराहट। मैं तो बस अपने दिन गिन रही हूं। मेरे लिवर का दर्द बाईं तरफ से उठ रहा है। अरे डॉक्टर को बुलाओ। कल्याणी, जी में आता है कि ये टाई तुम्हारे गले में कसकर एम्बुलेंस को बुलाऊं, लेकिन उन बच्चों का ख्याल आता है। सत्य की मां, भाई ये राहु साहू तो तब देखा कीजिए जब हम शेर लिख रहे हो। फिलहाल तो खाकसार से चंद बातें कीजिए। शुक्र है कुछ तो बोले। मैं तो कब से इंतजार में बैठी हूँ। कुंचा बहन, भाई कुछ तवज्जो तो हुई हमारी तरफ, लेकिन ये सोडा कमबख्त गले मिलने के बावजूद आ बैठा है कि नहीं आएगा। तुम्हारे अन्ना ने आग न लगाई होती तो बात इतनी आगे ना बढ़ती। ठीक कहती हो शीशो शबनम। न जाने ये तनाव कब दूर होगा, कब हमें अपने सोडे की कुर्बत हासिल होगी। हमारा तो जी चाहता है कि इस झुंझलाहट में 10-20 घटिया गजलें लिख डालें।
वो कैसी होती हैं जी? मसलन कि ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि बोया चना बाजरा हो गया। खुद लिखिए। ला हौल बिला कुव्वत, आप हमसे इस तरह के कलाम की उम्मीद रखती हैं? बाखुदा अगर सोडा की फुरकत ने हौसला न छीन लिया होता तो हम तो एक लंबी नज्म प्लान कर रहे थे आप पर। मुझ पर? बस छोड़ो ये मजाक। बैसाख में गेंदा खिलाने चले हो, हमसे तो हंस के बात कर लो, वही बहुत है। भाई आपकी कसम, प्रेम निवास में आपके डोली से उतरने से लेके आज तक का सफरनामा, इस पे लिखने की सोच रहे थे हम, मगर दिल नहीं लगता कहीं। कम वक्त 2-4 बार सलाई चला लेता सामने, हम जी लेते। अब तो गांठ खुल गई, वो ना आए तो खुद हुआ दो एक बार वहां। जी तो बहुत चाहता है सत्य की मां, पर हिम्मत नहीं पड़ती। न जाने उसका और आपकी औलाद का तस्फिया कब होगा। तस्फिया बराबर वालों में होता है पापा। अठन्नी और गिन्नी का साइज बराबर होता है, मगर कीमतों में बहुत फर्क है। ये गिन्नी कौन है? सोडा चाचा ऑफ कोर्स पापा। हम तीनों भाई कहां लगते हैं उनके आगे, मगर उन्हें इतना तो सोचना चाहिए कि अठन्नी की भी कोई अहमियत है। सत्य, आपका मन उदास है उनके बिना, यह जानकर मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है। बाप की नम आंखें क्या बेटों को नहीं चुभती? खैर छोड़ ये बात, आज तूने मुझे खुश कर दिया, बच्चों को घुमाने ले गया, बड़ा अच्छा काम किया। वाकई तू बच्चों के साथ घुमा? ओ अल्लाह। कुछ भी नहीं पापा, जितना आपने बचपन में मुझे घुमाया है उसका 1% भी अदा नहीं कर पाया। आपको याद है, मन्नू तो बहुत छोटा था, लेकिन आप मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे। सुभान अल्लाह, मुझे खुशी है कि वो एहसास तो है तुम्हारे अंदर। ये कर्ज तुम अपने बच्चों को हंसा कर अदा कर सकते हो सत्य। थैंक्स पापा। अच्छा मैं चलता हूं। Good evening, my dear honey. Hi. क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। Some big business deal? भाई ऐसा ही समझ लो, लेकिन ऐसी डील जो सिक्कों में नहीं तोली जा सकती। मुझे छोटी सी खुशी मिली है जिसने मुझे अंदर से बिल्कुल रिलैक्स कर दिया है। You know something? Yeah? आज पहली बार मैं बच्चों को घुमाने ले गया था। बूंद बूंद उनकी खुशी इकट्ठा करता रहा। Really? You are not dreaming? Of course not. शमी, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि अपने खून की गर्मी क्या है। तुम्हें सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सतीश। मैं माँ तो नहीं बनी, मगर महसूस कर सकती हूँ वो खुशबू जिसने तुम्हें इतनी खुशी दी है। अच्छा बताओ, लार्ज और स्मॉल? None at all. भाई अपने इस नशे को मैं शराब से डाइल्यूट नहीं करना चाहता। पीता हूँ भूलने के लिए, लेकिन ये चंद लम्हे हमेशा याद रखना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, बच्चों की माँ को क्यों नहीं ले गए? Now that's not a nice thing to say. I'm sorry शमी, उसके जिक्र से मैं अपना आपा खो बैठता हूँ। हमारा रिश्ता जितना हसीन है, जितना खूबसूरत है, उतना बना रहने दो ना। और ये रिश्ता क्या है? Can you define it? क्या कह रही हो? क्या अच्छे दोस्त होना रिश्ता नहीं है? रिश्तों की मोहर जरूरी है। मैं मोहर की बात नहीं कर रही हूँ सतीश। I'm not a hypocrite. पर फिर भी जानना चाहती हूँ ये रिश्ता कहाँ जाके खत्म होगा। मैं समझा नहीं। God willing, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम अपनी दुनिया में लौट जाओगे। After all, कल्याणी जी सिर्फ वहम का शिकार हैं। She's healthy and beautiful. Where will I stand then? तुम्हारी जगह नहीं बदलेगी शम्मी। तुम मेरी सुनी जिंदगी में एक अच्छे गीत की तरह हो, और अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते। ये कोई प्यास थोड़ी है कि बुझाए और रास्ता पकड़ा। Come on, have faith in me. Come on. सतीश,
मैं फिर से तुमसे हार गई। But I'm very scared. I have no security. कम वो तुम्हारा बिजनेस, ब्रोकेट्स का बिजनेस कैसा चल रहा है? It's dull. Almost doomed. डिमांड तो है, पर सप्लायर्स का इतना पैसा चढ़ चुका है कि माल ही नहीं देते। देखो जान, अपने चेहरे पे ये परेशानी के बादल नहीं आने दिया करो। कितना पैसा चाहिए? 5 लाख, 10 लाख? कल ऑफिस से भिजवा दूंगा। सतीश, क्यों इस तरह पैसा दे दे के मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? कैसे चुकाऊंगी? मेरे बेटे की शादी में बहू को एक कोठी खरीद के दे देना। You rascal! बेटे की शादी कोई आज हो रही है, परसों लगेंगे। भाई हमारा रिश्ता भी तो बरसों चलेगा, नहीं? बुढ़ापे में हिसाब कर लेंगे। सतीश, you're a jewel. तुम हीरा हो। अच्छा, will you have a drink? No. Are you sure? आज नहीं। क्या सोच रहे हो मनोज? सोच रहा हूँ कि हेक्सा ब्रोमाइड को किस प्रोपोर्शन में यूज किया जाए कि कैटलिस्ट काम करने लगे। ओह गॉड, लंदन में मैंने एक से बड़े एक अजूबे देखे, पर तुम आउट ऑफ रिपेयर, और तुम्हारा ये हेक्साब्रोमाइड। ओह टिल्ली, तुम समझती नहीं हो। क्या है कि फॉर्मूला हाथ में आ के फिसल जाता है, कोई गाइड भी तो ठीक से नहीं मिलता। अरे यार, तुम्हें कितनी बार कहा कि मन्नू भैया की शादी का कोई चक्कर चलाओ। शुभी दीदी घर में आ गई तो तुम्हारा उनसे अच्छा गाइड कौन? अरे हाँ टिल्ली, तुमने तो देखा है ना शुभी भाभी को, कैसी लगती हैं? आई मीन नेचर कैसा है? मुझे घास डालेंगी? अरे भाई, ये तो गधे पे डिपेंड करता है कि वो कैसी घास चढ़ता है। What? शुभी दीदी की तस्वीर मैंने तिशा के पास देखी थी। रियली शी इज सो ब्यूटीफुल। मन्नू भैया की चॉइस कमाल है। अरे शुभी, वेलकम वेलकम। नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते। आज बड़े भैया की याद कैसे आ गई? याद तो हमेशा आती है। रेस्टोरेंट में ही पहली बार आपका स्नेह पाकर एक छवि सी बन गई मन पर, एक हमदर्द बड़े भाई की। कैसी है तुम? माँ कैसी है? अच्छी हैं। बड़े भैया, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, हिम्मत नहीं पड़ती, मगर लगता है अब अगर होंठ बंद रहे तो दम घुट जाएगा। क्या बात है शुभी? Are you okay? बात क्या है बेटा? जो कहना तुझे बेखौफ कह। बड़े भैया, आप जानते हैं कि मैं और मन्नू एक दूसरे को, उससे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। आप भी हम दोनों से कितना स्नेह करते हैं, फिर इस शादी के खिलाफ क्यों हैं? खिलाफ? क्या कहती है तू? अरे तेरी जैसी कच्ची मिट्टी सी बहू पाकर सौंधापन भर जाएगा प्रेम निवास में। और मन्नू मेरा सिर्फ छोटा भाई नहीं, मेरे बेटे जैसा है। फिर मुझे स्वीकारने में अड़चन क्या है? शुभी, तू जो सीढ़ियां चढ़कर आई है वो इस फ्लोर पे खत्म हो जाती है, लेकिन तेरे बड़े भाई का सोशल कैलिबर, स्टेटस इससे कई कई फ्लोर ऊंचा है। क्या तू चाहेगी कि एलीट के सामने मेरा लेवल नीचे गिर जाए? मैं तो चाहूंगी कि आपका स्टेटस आसमान छुए, सितारों की तरह चमके। हमसे ज्यादा खुशी और किसको होगी भैया? अरे तो फिर क्या इनकार है कि मन्नू की बारात 5 स्टार होटल में जाए? भाई दुनिया देखे कि शुभी अपने शुभ चरण लेकर केदारनाथ घराने में जा रही है। भैया, बेटी की विदा के आंसू उसकी दहरी पर ही अच्छे लगते हैं। एक गरीब लड़की के चरण अगर शुभ हैं तो जैसी झोपड़ी वैसा 5 स्टार। मेरी माँ खो जाएगी उस हंगामे में। उसने उम्र भर छोटी छोटी दीवारें ही देखी हैं। तुमने फायर सर्विस की लाल बाल्टियां देखी हैं? बाहर लिखा होता है फायर और अंदर भरी होती है रेत और पानी। हमारा समाज सिर्फ बाहर की फायर को पढ़ता है, और ये फायर वो स्टेटस है जिस पर मैं पानी और रेत नहीं डाल सकता। Am I clear? भैया, वे मामूली लोग अच्छे हैं जिनके पास न बाल्टियां हैं न फायर, सिर्फ उतने सपने देखते हैं जिनके टूटने का हिसाब रख सके। मैं सोडा चाचा से कह दूंगी कि वे अब दुखी ना हो। तेरे फैसले से मन्नू से ज्यादा मेरा दिल टूटेगा।
मगर मैं क्या करूं? मैं समाज के इस आईने से मुंह नहीं मोड़ सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझती हूँ भैया, शुभी के पास ऐसा कोई आईना नहीं है। एक पारदर्शी मन है जिसके एक और माँ है, एक और मन्नू। मैं सपने तोड़ सकती हूँ, माँ का मन नहीं। हाँ, मुझसे नाराज मत होइएगा। एक सौगात लौटानी है। ये क्या है? वो स्नेह पत्र जो आपने रेस्टोरेंट में दिया था। मैंने इसे पान फूल की तरह संभाल कर रखा, खर्च नहीं किया। पर अब लगता है कि ये नोट 2 कमरे वाली फ्लैट की लड़की के अरमानों का कैश मेमो है। इतना नीचे गिरा रही शुभी अपने बड़े भैया को? अरे ऐसे हजारों नोट मन्नू के चेहरे पे निसार करने का मन था, लेकिन तूने तो किताब ही बंद कर दी। जाने क्या क्या कह गई भैया, माफ कर देना। पर मन हल्का हो गया। अब चलती हूँ। मेरी गाड़ी ले जाना। नहीं भैया, चली जाऊंगी, आधी हूँ। इसकी है